लालटेन वाली हवेली गांव के उत्तर दिशा में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग लालटेन वाली हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि रात के समय वहां से एक लालटेन की धीमी रोशनी आती थी, जैसे कोई अदृश्य आत्मा उसे जलाकर घूमती हो। विजय, गांव का एक साहसी युवक, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि ये बस पुरानी कहानियां हैं जिन्हें लोगों ने बिना वजह बढ़ा चढ़ाकर बताया है। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस हवेली में रात बिताऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन विजय ने ठान लिया था। उस रात विजय एक लालटेन और कुछ खाने का सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सा सन्नाटा था। दीवारें धूल और जालों से ढकी हुई थी और हर चीज से पुरानी यादें झलक रही थीं। विजय ने सोचा, यह सब डराने वाली कहानियां हैं, यहां कोई भूत नहीं हो सकता। वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ और एक पुराने कमरे में जाकर बैठ गया। वहां उसने अपनी लालटेन जलाई और खाना खाने लगा। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य था। अचानक हवेली के कोने से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। विजय ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वह उठकर हवेली के हर कोने में गया, पर कोई नहीं था। शायद हवा का खेल होगा, उसने खुद को समझाया और वापस बैठ गया। लेकिन तभी उसे सामने वाले कमरे से लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसकी लालटेन तो उसके पास थी, फिर यह रोशनी कहां से आ रही थी? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और उस रोशनी की दिशा में बढ़ा। जब वह कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो देखा कि अंदर कोई बूढ़ा आदमी लालटेन पकड़े खड़ा है। उसकी आंखें ठंडी थीं और चेहरा बुझा हुआ। विजय ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, यह हवेली कभी मेरी थी, लेकिन अब मैं यहाँ कैद हूं। जो भी यहाँ आता है वह लौट कर नहीं जाता। विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा छा गया और बूढ़े आदमी की हंसी गूंजने लगी। उसकी लालटेन बुझ चुकी थी, लेकिन हवेली के बाहर अब भी एक लालटेन की रोशनी धीमे धीमे जल रही थी, जैसे किसी नई आत्मा का स्वागत कर रही हो। अगले दिन गांव में विजय का कोई नामो निशान नहीं मिला, लेकिन रात होते ही हवेली से एक नई लालटेन की रोशनी फिर से टिमटिमाने लगी। अब लोग कहते हैं कि विजय भी उस हवेली का हिस्सा बन चुका।